तो स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चे लोग खुलकर मस्ती कर सकते हैं, खुलकर पढ़ाई कर सकते हैं और खुलकर बकचोदी भी कर सकते हैं। ये जो स्कूल लाइफ होती है, ये स्कूल लाइफ में हमारे साथ एक मेमोरी कैप्चर होती है जिसे हम लोग जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हम लोग जब भी उस स्कूल लाइफ को सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो सारी मेमोरीज घूमने लगती है। जी हाँ, जैसे कि मेरी भी लाइफ में मैंने भी अपने स्कूल टाइम में काफी सारी मेमोरीज कैप्चर की है। ये सोचता हूँ कि मैं किसको बताऊँ अपनी स्कूलों की दास्तां, क्योंकि आजकल लोग लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि भाई किसी के पास बैठने के लिए भी टाइम नहीं है। आज मैं अपने स्कूल की एक ऐसी स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ जिसे कहते हैं हॉरर स्कूल। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती यार, ये जो सरकारी स्कूल होते हैं, इन लोग को जगह सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान के बाजू में ही बनाने मिलती है क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में था, 4th, 5th एंड 6th 3 इयर्स मैंने मुंबई में कंप्लीट किए। तो 3 इयर्स जो मैं स्कूल में था मुंबई में, उसके बाजू में था शमशान घाट, और वहाँ पे भी एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। हर दूसरा बच्चा वहाँ पे ये बोलता था कि भाई अपने स्कूल में एक बुरा साया है, अपनी स्कूल भूतिया है, अपनी स्कूल बहुत ज़्यादा डेंजर है। उसके बाद मैं अपने गांव में आया, तो यहाँ की जब स्कूल में मैं शिफ्ट हुआ तो इसके बाजू में था शमशान, और यहाँ पे भी ये चीज़ मुझे कॉमन देखने मिली कि हर चौथा बंदा ये बोल रहा है कि भाई साहब अपने स्कूल में जो है ना, वो भूत का साया है, अपनी स्कूल में भूत है, अपनी स्कूल के टॉयलेट में भूत है। सीरियसली जब मैं सोचता था ना कि अपने स्कूल के टॉयलेट में भूत है, तो मैं खुद सोचता था कि भाई साहब टॉयलेट में भूत। हमारे स्कूल में अगर किसी को मूतने भी होता था ना, तो वो अपने साथ 4-5 दोस्तों को लेके जाया करता था बाथरूम के अंदर, इसलिए क्योंकि ऐसी अफवाह फैली थी स्कूल के अंदर कि स्कूल के टॉयलेट में जो है वो भूत है, और वो भूत किसी के भी अंग पे हावी हो सकता है। मेरे स्कूल में आने से पहले मेरी 3-4 बहनें वो स्कूल में पढ़ के निकल चुकी थी, तो वो लोग भी यही बताया करती थी कि हाँ एक्चुअल में वो स्कूल में भूत है, क्योंकि वहाँ पे बाजू में ही शमशान घाट है, वहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, तो उनकी जो आत्मा है वो स्कूलों में भटकती है, स्कूलों के बाथरूम में भटकती है। अभी भाई साहब बहुत डर गया था, क्योंकि मैं जो था वो टाइम पे बच्चा था, 7th स्टैंडर्ड में था जब मेरा एडमिशन वो स्कूल में हुआ, और वो स्कूल में ये अफवाह काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी कि स्कूलों में भूत है। तो आज मैं आप लोगों को अपने स्कूल की एक ऐसी भूतिया स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे देख के आप लोगों की हंसी भी नहीं रुकेगी और आप लोग भी शॉक हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतने अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। 7th स्टैंडर्ड जब मेरा एडमिशन मेरे गाँव की स्कूल में होता है, क्योंकि मैं जो था इससे पहले मैं मुंबई में एजुकेशन ले रहा था। मुंबई में मुझे मेरे पेरेंट्स ने हॉस्टल में डाला थे, तो 3 इयर्स में मुंबई में हॉस्टल में था। उसके बाद फिर मैं 7th स्टैंडर्ड में अपने गांव आ जाता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, तो अगर उनकी नज़रों के सामने बच्चा बड़ा होगा तो भाई साहब वो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बच्चा बिगड़ेगा नहीं, बच्चा दूसरों को बिगाड़ेगा। ये बच्चा इतना ज़्यादा हरामी है। मजाक से दूर, 7th स्टैंडर्ड में इतना दिमाग नहीं था मुझे, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा था क्योंकि मैं 3 इयर्स हॉस्टल में था, और हॉस्टल वहाँ का काफ़ी ज़्यादा डेंजर था। तो इसके लिए मैं ज़्यादा बहुत बोल सकते एक जो सादा सिंपल भोला भाला एक बच्चा था मैं। लेकिन जैसे ही मेरा एडमिशन गांव में होता है, तो ये बच्चे से ना मैं गब्बर सिंह बन जाता हूँ, मुझे खुद को पता नहीं चलता है। स्कूलों में मेरे काफ़ी सारे दोस्त वगैरह बनते हैं। 7th स्टैंडर्ड में मेरे दोस्त बनते हैं 2 भाई, जिनका नाम तो मैं लूँगा नहीं, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ढोलू बोलू समझ लो, आप लोग उनका नाम ढोलू बोलू रख देते हैं। और ये ढोलू बोलू है ना, ढोलकपुर के ढोलू बोलू नहीं है, ये ढोलू बोलू है हमारे गांव के। भाई साहब आप लोग इन लोगों को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि पूरी स्टोरी इन दोनों पे ही डिपेंड है। ये जो ढोलू बोलू थे, ये बच्चे इतने ज्यादा हरामी थे ना, लोगों ने बच्चों को बिगाड़ने में PhD कर रखी थी। तो भी बंदे का न्यू एडमिशन होता था तो वो पहले टॉपर कहलाया जाता था, लेकिन इन लोग के साथ जैसे ही वो बैठता था तो वो टॉपर से बैक बेंचर कब बन जाता था भाई साहब उसे खुद को समझ में नहीं आता था। ये बंदे इतना ज्यादा हरामी थे। लोग है ना स्कूल के बगल में ही रहते, तो सबसे ज्यादा वही 2 बंदे थे जो कि बच्चे लोग को डराया करते थे, क्योंकि वो लोग ये बोलते थे कि भाई मैंने रात में ना
स्कूल में किसी को चलते हुए देखा भाई, रात में ना अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है, लाइट्स ऑफ हो जाती है, वहाँ से स्कूल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और भाई साहब हम लोग यकीन भी कर लेते थे, क्योंकि लोग को लगता था कि वो लोग स्कूल के बाजू में ही रहते हैं, तो भाई साहब उन लोग को सबसे ज़्यादा पता होगा। लेकिन हमें क्या पता था कि वो लोग हम लोग का चूतिया काट रहे हैं। 7th स्टैंडर्ड ख़त्म हो जाती है और 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों की बकचोदी चालू हो जाती है, क्योंकि पहला साल था, तो पहले साल हम लोगों ने इतनी फालतूगिरी नहीं की है और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दिए थे। 8th स्टैंडर्ड आ जाता है और 8th स्टैंडर्ड में हम लोग बैठे ही होते हैं कि अचानक से हमारे जो ढोलू रहता है उसको मूतने होता है। तो ढोलू बोलता है भोलू को कि भाई मेरे को जो है ना मूतने हुआ है, चल अपन दोनों बाथरूम में चल जाते, तू कंपनी देना, मैं जो है वो सुसु करूँगा। हम 2 जन और थे, एक ढोलू भोलू, एक मैं और एक क्लास का नया टॉपर जिसका नया एडमिशन हुआ था और वो हमारे साथ बैठ रहा था। हमने उसको भी उठाया और उसको भी 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इतना ज़्यादा डराया था, स्कूल के बाथरूम में जो है वो भूत का साया है। 4 जन निकल लेते हैं बाथरूम की ओर। बाथरूम में पहुंचने के बाद हम लोग क्रियाक्रम चालू कर देते हैं। वहाँ पे ढोलू भोलू और वो टॉपर 3 जन रहते हैं जो अपने आप को हल्का कर रहे होते हैं और मैं जो वो गेट पे पहरा दे रहा होता हूँ। और हम लोग ऐसे ही भूतों की बातें कर रहे होते हैं कि भाई अगर कहीं भूत आया तुझे पकड़ लिया तो तेरा क्या होगा। टॉपर की काफ़ी ज़्यादा फटे जा रही थी। उन लोगों का डराने का स्टाइल ही कुछ और था ना, कि जिससे भाई साहब एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी भी डर जाए। उन लोग को डराने का स्टाइल ही कुछ और था और वो लोग अपना मूतना चालू करते ही रहते हैं और ये बातें करते ही रहते हैं कि अचानक से बाजू का जो बाथरूम था, जिसमें हमें लग रहा था कि इस बाथरूम के अंदर कोई नहीं है, अचानक से उस पर जोर से वो हाथ इतना जोर से था कि सबके अंदर से रूह निकल आई थी। सब लोग भाई साहब, सबकी फटके 4 हो गई। सब लोग मूतना छोड़ के भाई साहब भागना चालू कर दिए थे। उसी में वो टॉपर इतना ज़्यादा डर गया कि उसने अपने हाथ से अपने वस्तु को छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी पैंट ही भीग गई। क्या हम लोग जैसे ही बाहर भागते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई साहब ऊपर की तो पैंट ही गीली हो चुकी है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और वो बंदे का भाई मुँह एकदम रोने जैसा हो जाता है। वो बोलता है कि अब मेरा नया एडमिशन हुआ है, अभी अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उसमें से ढोलू जो रहता है वो उसको एक आइडिया देता है कि एक काम करते, नल के पास जाते हैं, वहाँ पे तू एक काम करना, पूरी पैंट भिगा लेना, तो लोगों को लगेगा कि वो गलती से उसकी पैंट भीग गई है और लोग इतना तेरे पे शक भी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने हाँ सब एग्री हो गए, तो चल दिए भाई नल के पास। लेकिन नल के पास जाने से पहले मैं उन लोग को ये बोलता हूँ, जैसे आवाज़ इतनी तेज़ आई है, देख के जाते हैं ना असल में वहाँ पे है कौन। तो सब एग्री हो जाते हैं कि हाँ यार किसने हमें इतना ज़्यादा डराया। तो हम लोग वहाँ पे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे कौन है। उस बंदे का निकलने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम लोग ये तो समझ जाते हैं कि वो किसी भूत का काम नहीं था, कि अंदर से खांसने वासने की भी आवाज़ आ रही थी। बाद में हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहते हैं कि अचानक से वहाँ से एक दरवाजे से पैर बाहर आता है। तो जैसे ही दरवाजे से पैर बाहर आता है, फिर दूसरा पैर बाहर आता है, उसके बाद वो बंदा जब पूरा बाहर आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि ये तो हमारे स्कूल के पीटी टीचर है, कि मीटिंग में बैठ के डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये लोग तो ये बाथरूम में आते नहीं है, तो ये कैसे आ गए। तो हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग गए नल के पास। वहाँ पे टॉपर की पूरी पैंट भिगा दी हम लोग और थोड़ी बहुत अपने ऊपर भी कर लिए, ताकि लोगों को लगे कि हम लोग पानी के साथ मस्ती कर रहे थे और लोग हम पे शक ना करें। तो ऐसा ही होता है, हम लोग क्लास में जाते हैं और किसी को कुछ भी शक नहीं होता है और वो टॉपर की धीरे धीरे पूरी पैंट सूख जाती है। लेकिन वो मूत की धार इतनी तेज़ मारा था उसने कि पूरी क्लास में मूत की बास हो गई थी। तो कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हम अपने घर चले जाते हैं। टॉपर दूसरे दिन आके बताता है कि बहुत मुश्किल हुई घर पहुंचने में। घर पे पहुंचते ही मैं पैंट भिगा दिया था अपनी। तो हम लोगों ने बोले हाँ, फिर वापस नॉर्मल हो गए और इतना आइडिया हो गया कि वो टाइम पे बाथरूम में भूत नहीं था। लेकिन लोगों ने 3-4 साल स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, काफ़ी ज़्यादा दोस्त वगैरह बन गए थे हमारे। काफ़ी सारी मेमोरीज है जो हम लोगों ने क्रिएट की है, जैसे कि फर्स्ट क्रश, फर्स्ट गर्लफ्रेंड। भाई साहब हम लोगों ने स्कूलों में इतनी ज़्यादा मेमोरी क्रिएट की है ना, अगर मैं उनकी वीडियो बनाने जाऊँगा ना, है ना, उन वीडियोज़ की लाइन लग जाएगी। तो मेन बात हम लोग को 10th में आके ये सारी चीज़ें पता चल गई थी। वो ढोलू बोलू ने बता दिए थे कि भाई साहब तुम लोग का सिर्फ चूतिया काट रहे थे, हम लोगों ने ज़िंदगी में आज तक भूत देखे नहीं है, बस हम लोग ऐसे ही मस्ती करते थे तुम लोगों को डराने के लिए। तो
आज तक तो हमें स्कूल में ये पता नहीं चला कि स्कूल में एक्चुअली में भूत है या नहीं है। कोई मेरी स्कूल से देख रहा है तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या तुम लोगों को वो स्कूल में कुछ भूत का साया महसूस हुआ है या नहीं। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने आज का जो वीडियो है वो इन्जॉय किया होगा। अगर किया है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।